परम पूज्य कांची कामकोटि पीठाधीश्वर मूलामनाय सर्वज्ञ पीठ जगत गुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का काशी में चल रहे चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान के अवसर पर आज पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के सभी सदस्यों का इस परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूज्य शंकराचार्य जी की हार्दिक इच्छा थी कि काशी एक लघु भारत है, यहाँ सभी प्रांतों के सभी भाषा के लोगों का यहाँ निवास है और काशी में इन्हीं परंपरा और प्रांतों से जुड़े लोगों ने अपने तपस्या के बल पर लोगों में चेतना को जागृत करते हुए अपने अपने समाज में सनातन धर्म का प्रकाश फैलाया है। भगवान आदि शंकराचार्य जी आज से 2532 वर्ष पूर्व केरल में उनका जन्म होता है। वह 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक चारों वेद और शास्त्रों में पारंगत होते हुए उनका पदार्पण काशी होता है। काशी में उनको भगवान विश्वनाथ का साक्षात दर्शन होकर यहाँ उनको अद्वैत वेदांत का दीक्षा प्राप्त होता है। आज हम उस ऐसे पवित्र काशी में निवास करने का भगवान विश्वेश्वर जी ने हम लोगों को अनुग्रहित किया है। आज हम उन्हीं के अनुग्रह से माँ गंगा, भगवती अन्नपूर्णा विशालाक्षी और स्वयं भगवान विश्वनाथ की आराधना करते हुए हम अपने अपने कार्यों में अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस देश की सेवा के साथ साथ अपनी परंपरा की भी रक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आज प्रातः जब पूज्यपाद जी से आप लोगों के आगमन के बारे में हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि सिंधी समाज के जो आराध्य देव हैं झूलेलाल जी, वह स्वयं वरुण भगवान के अवतार हैं। आज इस कार्यक्रम के पूर्व में उनके आदेश से जो वेदों में वरुण सूक्त है उसका यहाँ पाठ होगा। तत्पश्चात इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। आज इस सभा मंडप में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी से जो हमारे अध्यक्ष जी ओम प्रकाश बदलानी जी, श्री सुरेंद्र लालवानी जी उपाध्यक्ष, श्री चंद पंचवानी, श्री गोविंद कृष्णानी जो उपाध्यक्ष हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री हीरानंद लखमानी जो इस पंचायत के महामंत्री हैं, श्री चंदन रूपानी जी जो संगठन मंत्री हैं, श्री कमलेश छुगानी जी जो सहमंत्री हैं, श्री मोहन बदलानी जी संगठन मंत्री हैं। आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस चातुर्मास्य अनुष्ठान महोत्सव समिति की ओर से।
हमारे बीच आपके समाज से प्रदीप इसरानी जी हैं, जिनके बारे में हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, जिनके द्वारा ये टेंट इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, उन्होंने आपका परिचय कराया कि आप 182 बार रक्तदान करके किसी एक को जीवन दान आपने दिया है, हर लोगों को जीवन दान दिया है। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। काशी में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के 23 पंचायत के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनमें देवेंद्र डोडवानी जी, मुखिया अशोकनगर, श्री भगवान दास खत्री जी, ब्रह्म खत्री समाज की ओर से, श्री आशीष शुश्रानी रानीपुर से, श्री प्रकाश कुकरेजा जी सोनारपुरा से, श्री किशोर कुमार राजघाट से, श्री प्रकाश राम रखानी कमला नगर से, श्री दिलीप किमतानी झूलेलाल पंचायत से, श्री अरुण लखमानी अध्यक्ष श्री सिंधु विकास समिति से, श्री दीपक वासवानी युवा मंच अध्यक्ष हैं, श्री गोपाल रघानी सिंधी पंजाबी पंचायत से, श्री अशोक खट्टर जी जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष के रूप में सिंधी पंजाबी पंचायत के, श्री दिलीप इसरानी जी सेवा मंडल से, श्री रवि होतवामी जो स्माइल सिंधी परिवार के अध्यक्ष हैं, श्री रवि सेहता जो इसके संरक्षक हैं, श्री सुरेश लालवानी जी संत आसरा सेवा समिति से हैं, श्री सुमित धमेजा धार्मिक प्रकल्प प्रमुख हैं, श्री महेश आहूजा जी स्वास्थ्य प्रकल्प प्रमुख हैं। हम सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आपके समाज के जो वेद विद्वान हैं श्री कपिल शर्मा जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री हेमंत तलरेजा जी जो समाज सेवी हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ इस सभागार में उपस्थित जो मातृशक्ति हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज अभी कुछ ही पलों में पूज्य शंकराचार्य जी का यहाँ आगमन होने वाला है और उनके सानिध्य में आप लोगों को उनको सुनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, उनका आशीर्वचन सुनने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। आपको भी उनके चरणों में निवेदन करने का एक अवसर इस काशी की इस पुण्य भूमि में पवित्र गंगा तट पर आप लोगों को अवसर प्राप्त होने जा रहा है। मैं हमारे बीच कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा के विद्वान श्री चंद्रशेखर द्रविड़ जी से आग्रह करता हूँ वो कृपया आएँ और वरुण सूक्त के जप का पाठ करें। उसके बाद पुनः आगे कार्यक्रम के संचालन में सुविधा होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए यह काशी से जो आप लोगों के समाज के द्वारा जो भी सामाजिक और शैक्षणिक कार्य चल रहे हैं वह सर्वव्यापी है, सबको पता है और मैं निरंतर इस कार्य में आपको भगवान विश्वेश्वर शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर जी को से आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर आएँ और पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार आपके इष्ट देव झूलेलाल जी जो साक्षात भगवान वरुण के स्वरूप हैं, उनके लिए उनके स्तुति में वरुण सूक्त का पाठ करें। माननीय चंद्रशेखर द्रविड़ जी।
कहाँ है? हाँ हाँ। जो सभागार में मातृशक्ति उपस्थित हैं, श्रीमती पूजा बलदानी जी, श्रीमती संजना रूपानी जी, श्रीमती भूमिका आहूजा जी, श्रीमती मेहर चावला जी, जो और अन्य जो सम्मानित यहाँ मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वरुण सूक्त पाठ के लिए श्री चंद्रशेखर द्रविड़ जी को आमंत्रित करते हैं। आप सभी एकाग्र होकर इस मंत्र पाठ का श्रवण करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वरुण सूक्त निदानमा नल्ला श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। देवावसव्याग्ने सोमसूर्या देवाः शर्मण्यामित्रावरुणार्यमन् देवाः सपीतयोपान्नप दाशु हेमन् उद्नो दत्तो दधिम्भिन्त दिवः पर्जन्य अन्तरिक्षात् पृथिव्यास्ततो नो वृष्ट्यावता दिवो मूर्धा दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन पृथिवीं यद्युन्दन्ति आयन्नरः सुदानवो ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः विपर्जन्याः सृजन्ति रोदसी अनुधन्वनायन्ति वृष्टयः उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूजं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिणः नवोदस्रा उपदस्यन्ति धेनवः शुभं याता मनुरथा अवृत्सता सृजा वृष्टिं दिव आद्भिः समुद्रं पृणा अब्जा असि प्रथमजा बलमसि समुद्रियम् उन्नम्भय पृथिवीं भिन्धीतुं दिव्यन्नभः उद्नो दिव्यस्य नो देहीशा नो विसृजादृतिं ये देवादिविभागा ये अन्तरिक्षभागा ये पृथिविभागाः त इमं यज्ञमवन्तु त इदं क्षेत्रमाविशन्तु त इदं क्षेत्रमनुविविशन्तु मारुतमसि मरुतामोज इति कृष्णं वाधः कृष्णतोषं परिधत्त एतद्विवृष्ट्यै रूपगुं सरूप एव भूत्वा पर्जन्यं वर्षयति रमयतमरुतश्येनमायिनमिति पश्चाद्वातं प्रतिमीवति पुरोवातमेव जनयति वर्षस्यावरुद्धि वातनामानि जुहोति वाजुर्विवृष्ट्या ईशे वाजुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मि पर्जन्यं वर्षयत्यष्टौ जुहोति चतस्रो वीदिशश्चतस्रो वान्तरदिशा दिग्भ्येव वृष्टिगुं सम्प्रच्यावयति ये देवादिविभागा इति कृष्णाजिनमवधूनोति जुहोति चतस्रो वीदिशश्चतस्रो वान्तरदिशा दिग्भ्येव वृष्टिगुं सम्प्रच्यावयति सौम्यजीवाहुत्यादिवो वृष्टिमवरुन्धे मधुषा संयोत्यपां वा एष ओषधीनागुम्रसो यन्मध्वद्भ्य एव औषधीभ्यो वर्षत्यथो अद्भ्य एव औषधीभ्यो वृष्टिन्निनयति मान्दावाशा इति संयौति नामधेजीरे वीना अच्छेत्यथो यथा ब्रूजादसावेहि त्येवमे वीना नामधेजीराच्यावयति वृष्णो अश्वस्य सन्दानमसि वृष्ट्यै त्वोपनश्यामीत्याह वृषा वा अश्वो वृषा पर्जन्यः कृष्णैव खलु विभूत्वा वर्षति रूपेणैवैनगुं समर्धयति वर्षस्यावरुध्यै देवावसव्या देवाः शर्मण्या देवाः सपीतय इत्याबध्नाति देवताभिरेवान्वहं वृष्टिमिच्छति यदि वर्षेत् तावत्येव होतव्यं यदि न वर्षेच्छो भूते
हविर्निर्वपेदहोरात्रे वै मित्रावरुणावहोरात्राभ्यां खलु वै पर्जन्यो वर्षति नक्तं वाहि दिवा वा वर्षति मित्रावरुणावेव स्वेन भागधेयेनोपधावति तावेवास्म अहोरात्राभ्यां पर्जन्यं वर्षयतोऽग्नजे धामत्सदे पुरोडारमष्टाकपालं निर्वपेन्मारुतगुं सप्तकपालगुं सौर्यमेककपालमग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति मरुतसृष्टान्नयन्ति यदा खलु वा सावारत्योऽन्यं रश्मिभिः पर्यावर्ततेऽथ वर्षति धामत्सदिव खलु वै भूत्वा वर्षत्येता वै देवता वृष्ट्या ईशते ता एव स्वेन भागधेयेनोपधावति ताः एवास्मि पर्जन्यं वर्षयन्त्युता वर्षिष्यन् वर्षत्येव सृजा वृष्टिं दिव आद्भिः समुद्रं प्रणेत्या हेमाश्चैवामूश्चापः समर्धयति अथो आभिरेवामूरच्छैत्यब्जा असि प्रथमजा बलमसि समुद्रियमित्याह यथा यजुरेवैतदुन्नं भज पृथिवीमिति वर्षाह्वाञ्जुहोति एषा वा ओषधीनां वृष्टिवनिस्तजीव वृष्टिमाच्यावयति ये देवादिविभागा इति कृष्णाजिनमवधूनोतीम एवास्मै लोकाः प्रीता अभीष्टा भवन्ति प्रजापतेर्जायमानाः प्रजाजाताश्च जायिमाः तस्मै प्रतिप्रवेदय चिकित्वागुम् अनुमन्यताम् इमं पशुं पशुपते ते अद्य बध्नाम्यग्ने सुकृतस्य मध्ये अनुमन्यस्व सुयजायजामजुष्टं देवानामिदमस्तु हव्यम् प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तं सुवर्गं याहि पथिभिर्देवजानीरोषधेषु प्रतिष्ठा शरीरै बाधस्व दूरे दूरे निर्रतिं निर्रतिं दूरे बाधस्व बाधस्व दूरे दूरे निर्रतिं निर्रतिं पराजैः निर्रतिमिति निर्रतिं पराजैर्निर्रतिं दूरे बाधस्व बाधस्व दूरे दूरे निर्रतिं निर्रतिं पराजैः निर्रतिमिति निर्रतिं पराजैः कृतं कृतं पराजैर्निर्रतिं दूरे बाधस्व बाधस्व दूरे दूरे निर्रतिं निर्रतिं पराजैः निर्रतिमिति निर्रतिं पराजैः कृतं कृतं चेत् चित्कृतं पराजैर्निर्रतिं दूरे बाधस्व बाधस्व दूरे दूरे निर्रतिं निर्रतिं पराजैः निर्रतिमिति निर्रतिं पराजैः कृतं कृतं चेत् चिदेनाः येनश्चित् कृतं पराजैर्निर्रतिं दूरे बाधस्व बाधस्व दूरे दूरे निर्रतिं निर्रतिं पराजैः निर्रतिमिति निर्रतिं पराजैः कृतं कृतं चेत् चिदेनाः येनः प्रैणश्चित् कृतं पराजैर्निर्रतिं दूरे बाधस्व बाधस्व दूरे दूरे निर्रतिं निर्रतिं पराजैः निर्रतिमिति निर्रतिं पराजैः कृतं कृतं चेत् चिदेनाः येन प्रमोमुग्धे मुमुग्धे प्रैणश्चित् कृतं पराजैर्निर्रतिं दूरे बाधस्व बाधस्व दूरे
दूरे निर्रतिं पराचैः निर्रतिमिति निरतिं पराचैः कृतं चेत् चिदेनाः येन प्रमोमुग्धे मुमुग्ध्यस्मत् अस्मन्मुमुग्धि प्रैणश्चित् कृतं पराचैर्निर्रतिं दूरे बाधस्व दूरे निर्रतिं पराचैः निर्रतिमिति निरतिं पराचैः कृतं चेत् चिदेनाः येन प्रमोमुग्धे मुमुग्ध्यस्मत् अस्मदित्यस्मत् इमं मे वरुणश्रुधि हवामद्या च मृळया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युरोषं समान आयुः प्रमोषीः ॐ गुरुजी, मैं माइक दे दूं उधर? मंगलाचरण आप करवाएंगे पहले? जी जी जी, मैं माइक उधर दे देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, कांची कोटि के वर्तमान पीठाधीश्वर मंगलाचरण के श्री बाद श्री शंकराचार्य महाराज जी की पंडित चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। कपिल ये शर्मा जी से हमारे संपूर्ण सिंधी समाज के लिए संचित पुण्य है जो हम लोग दर्शन लाभ कर रहे हैं आप सबका। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूकां विवश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टमेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रेखादशवां मरुतः प्रश्नेमाता शुभं जावानो विवदति खुयुगमज्ञः अग्निं जीवाः मानवः सुरक्षक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यमः भद्रं कर्णे मेहि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशविर्जत्रा स्थिरगैरङ्गै सुष्ठवा गुंसस्तनो ब्रव्यसे महिर्दे वहितं जदायो सतमिन्नो सरधो अन्ति देवा जतरा न चकरा जर संतानो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारि रेखर्ता युर्गन्तानो आदितिर्द्यौ रादितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जाने त्वं द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः स्वमेहसे
ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजभयो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सुमकशैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरथ विकटायो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटै चैव विघ्नतस्य तनो जायते शुक्लं वरं धरं देव शशिवर्णं चतुर्भुज प्रसन्नं वदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वाय साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते विश्वेशं माधवं डुण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीगुह्यं गंगा भवानी मणिकर्णिकां विश्वेशं माधवं डुण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीगुह्यं गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्याद सर्वकामात् सिद्धयेत्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आयो लाल सभई चो झूले लाल। मैं पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बलदानी जी का बलदानी जी से आग्रह करता हूँ आवें और पूज्य महाराज जी के स्वागत में समाज की ओर से दो चार शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं कांची कोटिपीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज हमारे आदि शंकराचार्य महोदय के चरणों में शत शत नमन वंदन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने अपने चतुर्मास के प्रवास के दौरान हमें यहाँ पर सिंधी समाज को आमंत्रित करके हमें कृतार्थ किया है। इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और आपका अनेकानेक धन्यवाद प्रकाशित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। महाराज जी, हमें जैसा कि सभी को विदित है, हमारा सिंधी समाज एक बहुत बड़ी त्रासदी झेलकर, विभाजन की विभीषिका झेलकर अपने देश के ही दो टुकड़े जब हुए तो विभाजन के समय अपना सर्वस्व वहाँ छोड़कर खाली हाथों यहाँ चला आया। और उसके पीछे मूल कारण ये था कि हमको अपना सनातन धर्म बचाना था। हमारी अपने सनातन धर्म के प्रति जो आस्था थी, जो विश्वास था, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी संस्कृति थी, उसको हमें संरक्षित करना था। उसको दांव पर लगाया हम लोगों ने अपना, हमारे पूर्वजों ने सब कुछ अपना छोड़ के। हमारे पिताजी बताया करते थे कि बेटा वहाँ पे जमींदारी थी और हम लोगों की घोड़ियाँ भी बादाम का हलवा खाती थी और मिश्री का शरबत पिया करती थी। हम अपनी घोड़ियों को मिश्री का शरबत पिला के और बादाम का हलवा खिला के
उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे गांव के बगल से रेलवे की लाइन गुजरती थी तो ट्रेन से घोड़ी की रेस नकाया करते थे। और जितने भी परिंदे और गुमास्ते हुआ करते थे वो सब वहाँ के मुसलमान थे और वो उनके घरों में काम किया करते थे। हम लोगों के घरों में जमींदारी थी और बताया करते थे पिताजी की वहाँ 750 एकड़ की जमींदारी थी। और जब यहाँ आए तो खाली हाथ, कुछ भी बिना लिए हुए, किसी भी तरह से अपने परिवार को बचा के वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि हम अपने परिवार को वहाँ से निकाल के ले आए और हमारा पूरा सिंधी समाज अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए इसी तरह से सब कुछ वहाँ छोड़कर चला आया। महाराज जी यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं था हाथ में, खाली हाथ थे सभी लोग, लेकिन हमारा समाज पुरुषार्थी था, मेहनती था। उसने अपने हाथ में कुछ भी न रहते हुए अपने श्रम के बल पर, या यूं कहें कि ये ईश्वर की कृपा ही थी कि हम अपना जब सब कुछ वहाँ छोड़ के आए तो ईश्वर की भी कृपा हम लोगों के ऊपर हुई कि उन्होंने यहाँ पर सब कुछ हम लोगों को दिया। आज बड़े गर्व के साथ ये महसूस होता है कि आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर स्वरूप आप हमारे समक्ष हैं। आप ही के आशीर्वाद से हमारा सिंधी समाज किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहा। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, हमारे राम जेठमलानी जी, उन्होंने कानून के क्षेत्र में जो स्थान प्राप्त किया, आज उनके सुपुत्र भी इस समय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, देख रहे हैं। बिजनेस में हिंदुजा परिवार रहा, हीरानंदानी रहा। इस समय भी हमारे सिंधी परिवारों में अब बच्चे पढ़ लिख कर जब बड़े हो रहे हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर तो हो ही रहे हैं, आईएएस और आईपीएस भी हो रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। ये मालिक की कृपा है, रहम है कि उसने हम लोगों को यहाँ पे बैलेंस करके समाहित कर लिया यहाँ सबके बीच। हम यहाँ आके जैसे दूध में चीनी घुल जाती है वैसे आके हम यहाँ पर सबके साथ घुल गए। लेकिन एक त्रासदी बड़ा सताती रहती है कि जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब आधा बटा, पंजाबियों को आधा मिला, बंगाल आधा बटा, पंजाबियों को आधा मिला, राजस्थान बटा तो उसमें भी जो है आधा हिंदुस्तान में रहा, सिंध बटा तो सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया और हम लोग भूमि विहीन हो गए, भूमि विहीन हो गए। अब तो हम लोग इस बात के लिए तरसते हैं कि काश हमारा भी कोई एक प्रदेश होता। हमारे काशी वासियों की ये मंशा, ये उत्कंठा है कि और कुछ नहीं होता तो यहाँ हमारे साईं झूलेलाल जी के नाम पर जो वरुण अवतार माने जाते हैं, एक घाट भी यहाँ पे अगर होता तो हमारे लिए, हम अपने जीवन को धन्य मानते। महाराज जी, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि सभी उंगलियां बराबर हों। अभी भी हमारे कुछ परिवार उस अभाव में जो आए थे, अभी भी उस अभाव से उबर नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर की जैसी कृपा है जिसके ऊपर होना तो वही है। लेकिन कभी कभी शासन, कभी प्रशासन, हमारे देश की सरकारें
मनामहे चारो देवस्य नाम को नो वश्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारो देवस्य नाम सनो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च अभित्वा देव सवितरीशानं वार्याणां सदा वन्भागमीमहे यश्चिद्धित इत्था भगस्य शमानः पुराणिदः अद्वेषो हस्तयोर्दधे भगभक्तस्य ते भयमुदशे मतवावसा मूर्धानं राय आरभे न हि ते क्षत्रन्न सहो न मन्यं वयश्च नामी पतयन्त आपुः नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीर्णये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम् अबुध्ने राजा वरो नो वनस्योर्ध्वं स्तोपं ददते भूतदक्षः नीचीनास्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवस्युः उरो हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवाओ अपदे पादा प्रतिधातवे करुतापवक्ता हृदया विधश्चिते शतन्ते राजन् भिषजः सहस्रमुर्वीगभीरासो मदिष्टे अस्तु बाधस्व दूरे निर्रतिं पराचये कृतञ्चिदेन प्रमो मुग्ध्यस्मते अमीयर्क्षा निहिता स उच्चानक्तन्ददृश्रे कुहचिद्दिवेयोः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विशाखश्चन्द्रमानक्तमेति तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्यरोषं समान आयुः प्रमोषीः तदिन्नक्तं तद्दिवामह्यमाहुस्तदयं केतो हृद आविचष्टे शुनश्येपोऽयमह्वद्गृभेतस्सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तो शुनश्येपोह्यह्वद्गृभेतस्त्रिष्वादित्यन्द्रोपदेशो बद्धः अवैनौ राजा वरुणः ससृज्याद्विद्वां अदब्धो विमुमोक्तुपाशाने अवतेहेळो वरुण नमोभिरवयज्ञेभिरीमहे हविर्भिः क्षयन्नस्मभ्यमसुरप्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कृतानि
उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्राथाय अथा वयमादित्यो व्रते तवानागसो अदितये स्याम उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वे तवा अपदे पादा प्रतिधातवे करुतापवक्ता हृदया विधश्चित् उरुं हि राजा वरुणः चकार सूर्याय पन्थाम् अनु एतवै ॐ इति अपदे पादा प्रतिधातवे अकः उत अपवक्ता हृदय विधाः चित् उरुं हि राजा राजा वरुणः वरुणश्चकार चकार सूर्याय सूर्याय पन्थाम् पन्थामन्वे तवै अन्वे तवा अन्वे तवा इत्यनु एतवै ॐ इत्यो अपदे पादा पादा प्रतिधातवे कः प्रतिधातव इति प्रतिधातवे अकरुत उतापवक्ता अपवक्ता हृदया विधाः अपवक्तेत्यपवक्ता हृदया विधश्चित् हृदय विध इति हृदय विधाः चिदिति चित् उरुं हि ह्यो उरुं हि राजा राजा ह्यो उरुं हि राजा राजा वरुणः वरुणो राजा ह्यो उरुं हि राजा राजा वरुणः वरुणश्चकार चकार वरुणो राजा ह्यो उरुं हि राजा राजा वरुणः वरुणश्चकार चकार सूर्याय सूर्याय चकार वरुणो राजा ह्यो उरुं हि राजा राजा वरुणः वरुणश्चकार चकार सूर्याय सूर्याय पन्थाम् पन्थां सूर्याय चकार वरुणो राजा ह्यो उरुं हि राजा राजा वरुणः वरुणश्चकार चकार सूर्याय सूर्याय पन्थामन्वे तवै अन्वे तवै पन्थां सूर्याय रवरुणो राजा ह्यो उरुं हि राजा राजा वरुणः वरुणश्चकार चकार सूर्याय सूर्याय पन्थामन्वे तवै अन्वे तवा अन्वे तवा इत्
इत्यनो एतवै अन्वेत वै पन्थां सूर्याय चकार वरुणो राजा ह्यूरुम् उरो हि राजा राजा वरुणः वरुणश्चकार चकार सूर्याय सूर्याय पन्था पन्थामन्वेतवै अन्वेत वा उ अन्वेतवा इत्यनो एतवै ॐ इत्यो अपदे पादा पादापदे अपदे पादा पादा प्रतिधातवे प्रतिधातवे पादापदे अपदे पादा पादा प्रतिधातवे प्रतिधातवे कः प्रतिधातव इति प्रतिधातवे अकः प्रतिधातवे पादापदे अपदे पादा पादा प्रतिधातवे प्रतिधातवे कः प्रतिधातव इति प्रतिधातवे अकरुत उताकः प्रतिधातवे पादापदे अपदे पादा पादा प्रतिधातवे प्रतिधातवे कः प्रतिधातव इति प्रतिधातवे अकरुत उतापवक्ता अपवक्तोता कः प्रतिधातवे पादापदे अपदे पादा पादा प्रतिधातवे प्रतिधातवे कः प्रतिधातव इति प्रतिधातवे अकरुत उतापवक्ता अपवक्ता हृदयाविधाः अपवक्तेत्यपवक्ता हृदयविधोपवक्तोता कः प्रतिधातवे दापदे अपदे पादा पादा प्रतिधातवे प्रतिधातवे कः प्रतिधातव इति प्रतिधातवे अकरुत उतापवक्ता अपवक्ता हृदयाविधाः अपवक्तेत्यपवक्ता हृदयाविधश्चित् हृदयविध इति हृदयविधाः हृदयविधो उपभक्तोता कः प्रतिधातवे पादापदे अपदे पादा पादा प्रतिधातवे प्रतिधातवे कः प्रतिधातव इति प्रतिधातवे अकरुत उतापभक्ता अपवक्ता हृदयाविधाः अपभक्तेत्यपवक्ता हृदयाविधश्चित् हृदयविध इति हृदयविधाः चित् शान्ता पृथिवी शिवमन्तरि शतन्ते ते शतं शतन्ते ते राजन् राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् राजन् भिषजाः भिषजो राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् राजन् भिषजाः भिषजः सहस्रं सहस्रं भिषजो राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् राजन् भिषजाः भिषजः सहस्रं सहस्रमुर्वी उर्वी सहस्रं भिषजो राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् राजन् भिषजाः भिषजः सहस्रं सहस्रमुर्वी उर्वी गभीरा गभीरोर्वी सहस्रं भिषजो राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् राजन् भिषजाः भिषजः सहस्रं
सहस्रमुर्वी उर्वी गभीरा गभीरा सोमतिः सुमतिर्गभीरोर्वी सहस्रं भिषजो राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् भिषजाः भिषजः सहस्रं सहस्रमुर्वी उर्वी गभीरा गभीरा सोमतिः सुमतिष्टे सुमतिरिति सोमतिः ते सुमतिर्गभीरोर्वी सहस्रं भिषजो राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् भिषजाः भिषजः सहस्रं सहस्रमुर्वी उर्वी गभीरा गभीरा सोमतिः सुमतिष्टे सुमतिरिते सोमतिः ते अस्तु ते सुमतिर्गभीरोर्वी सहस्रं भिषजो राजंस्ते शतं शतन्ते ते राजन् भिषजाः भिषजः सहस्रं सहस्रमुर्वी उर्वी गभीरा गभीरा सोमतिः सुमतिष्टे सुमतिरिते सोमतिः ते अस्त्वित्यस्तु बाधस्व दूरे बाधस्व येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतोरिं यज्ञिजं भागमेतुरायस्पोषा यजमानस्य सन्तु ये बध्यमानमनुबध्यमाना अभ्यैक्षन्त मनसा चक्षुषा च अग्निस्तागुम् अग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः य आरण्याः पटवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः वाजुस्तागुम् अग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतगुं शशमानं यदस्थाज्जीवं देवानामप्येतु पाथः नाना प्राणो यजमानस्य पशुना यज्ञो देवेभिः सह देवजानः जीवं देवानामप्येतु पाथः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः यत्पशुर्माजुमकृतोरो वा बद्भिराहते अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्वगुंहसः शमितार उपेतन यज्ञं देवेभिरिन्वितं पाशात् पशुं प्रमुञ्चत बन्धात् यज्ञपतिं परि अदितिः पाशं प्रमुमोक्त्वेतन्नमः पशुभ्यः पशुपतये करोमि अरातीयन्तमधरं कृणोमि यन्विष्मः तस्मिन् प्रतिमुञ्चामि पाशं त्वामुते दधिरे हव्यवाहकुं श्रुतं कर्तारमुत यज्ञियञ्च अग्ने सदक्षः सतनुरिः भूत्वाथ हव्या जातवेदो जुषस्व जातवेदो वपया गच्छ देवान् त्वगुं हि होता प्रथमो बभूथ घृतेन त्वं तनुवो वर्धयस्व स्वाहा कृतगुं हविरदन्तु देवाः स्वाहा देवेभ्यो स्वाहा आब्रह्मन् ब्रह्मन्ना ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मन्ना ब्रह्मन् ब्राह्मणः ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणो ब्रह्मन् ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां जायतां ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणः
ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ब्रह्मवर्चसी जायतां जायतां ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चसी जायता मा जायतां ब्रह्मवर्चसी ब्रह्मवर्चसी जायता मा ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मा वर्चसी जायता मा जायतां जायता मास्मिन्नस्मिन्ना जायतां जायता मास्मिन् आस्मिन्नस्मिन्नास्मिन् राष्ट्रे राष्ट्रेऽस्मिन्नास्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् राष्ट्रे राष्ट्रेऽस्मिन्नस्मिन् राष्ट्रे राजन्यो राजन्यो राष्ट्रेऽस्मिन्नस्मिन् राष्ट्रे राजन्यः राष्ट्रे राजन्यो राजन्यो राष्ट्रे राष्ट्रे राजन्यैषव्यैषव्यो राजन्यो राष्ट्रे राष्ट्रे राजन्यैषव्यः राजन्यैषव्यैषव्यो राजन्यो राजन्यैषव्यः शूरः शूरैषव्यो राजन्यो राजन्यैषव्यः शूरः ईषव्यः शूरः शूरैषव्यैषव्यः शूरो महारथो महारथः शूरैषव्यैषव्यः शूरो महारथः शूरो महारथो महारथः शूरः शूरो महारथो जायतां जायतां महारथः शूरः शूरो महारथो जायतां महारथो जायतां जायतां महारथो महारथो जायतां दोग्ध्री दोग्ध्री जायतां महारथो महारथो जायतां दोग्ध्री महारथ इति महारथः जायतां दोग्ध्री दोग्ध्री जायतां जायतां दोग्ध्री धेनुर्धेनुर्दोग्ध्री जायतां जायतां दोग्ध्री धेनुः दोग्ध्री धेनुर्धेनुर्दोग्ध्री दोग्ध्री धेनुर्वोढा वोढा धेनुर्दोग्ध्री दोग्ध्री धेनुर्वोढा धेनुर्वोढा वोढा धेनुर्धेनुर्वोढा नड्वान नड्वान वोढा धेनुः धेनुर्वोढा नड्वान वोढा नड्वान नड्वान वोढा वोढा नड्वानाशुराशुर नड्वान वोढा वोढा नड्वानाशुः अनड्वानाशुराशुर नड्वान नड्वानाशुः सप्तिः सप्तिराशुर नड्वा न नड्वानाशुः सप्तिः आशुः सप्तिः सप्तिराशुराशुः सप्तिः पुरन्धिः पुरन्धिः सप्तिराशुराशुः सप्तिः पुरन्धिः सप्तिः पुरन्धिः पुरन्धिः सप्तिः सप्तिः पुरन्धिर्योषा योषा पुरन्धिः सप्तिः सप्तिः पुरन्धिर्योषा पुरन्धिर्योषा योषा पुरन्धिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुर्जिष्णुर्योषा पुरन्धि पुरन्धिर्योषा जिष्णुः योषा जिष्णुर्जिष्णुर्योषा योषा जिष्णुरथेष्ठा रथेष्ठा जिष्णुर्योषा योषा जिष्णुरथेष्ठाः जिष्णुरथेष्ठा रथेष्ठा जिष्णुर्जिष्णुरथेष्ठा सभेयः सभेयो रथेष्ठा जिष्णुर्जिष्णुरथेष्ठा सभेजः रथेष्ठा सभेयः सभेजो रथेष्ठा रथेष्ठा सभेजो युवा युवा सभेजो रथेष्ठा रथेष्ठा सभेजो युवा रथेष्ठा इति रथे स्थाः सभेजो युवा युवा सभेयः सभेजो युवा युवा सभेयः सभेजो युवा 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 स्या युवा युवा स्या आस्यास्य यजमानस्य यजमानस्यास्य यजमानस्य अस्य यजमानस्य यजमानस्यास्य यजमानस्य वीरो वीरो यजमानस्यास्य यजमानस्य वीरः यजमानस्य वीरो वीरो यजमानस्य यजमानस्य वीरो जायतां जायतां वीरो यजमानस्य यजमानस्य वीरो जायतां वीरो जायतां जायतां वीरो वीरो जायतां निकामे 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 जायतां वीरः वीरो जायतां निकामे निकामे जायतां निकामे 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 जायतां जायतां निकामे निकामे नो नो निकामे निकामे जायतां जायतां निकामे निकामे नः निकामे निकामे नो नो निकामे 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 नः पर्जन्यः पर्जन्यो नो
निकामे 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 नः पर्जन्यः निकामे निकाम इति निकामे निकामे नः पर्जन्यः पर्जन्यो नो नः पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु पर्जन्यो नो नः पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु वर्षतु पर्जन्यः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यः फलिन्यो वर्षतु पर्जन्यः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यः वर्षतु फलिन्यः फलिन्यो वर्षतु वर्षतु फलिन्यो नो नः फलिन्यो वर्षतु वर्षतु फलिन्यो नः फलिन्यो नो नः फलिन्यः फलिन्यो न ओषधय ओषधयो नः फलिन्यः फलिन्यो न ओषधयः न ओषधय ओषधयो नो न ओषधयः पच्यन्तां पच्यन्तामोषधयो नो न ओषधयः पच्यन्ताम् ओषधयः पच्यन्तां पच्यन्तामोषधय ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो योगक्षेमः पच्यन्ता मोषधय ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमः पच्यन्तां योगक्षेमो योगक्षेमः पच्यन्तां पच्यन्ता योगक्षेमो नो नो योगक्षेमः पच्यन्तां पच्यन्तां योगक्षेमो नः योगक्षेमो नो नो योगक्षेमो योगक्षेमो नः कल्पतां कल्पतां नो योगक्षेमो योगक्षेमो नः कल्पतां योगक्षेम इति योगा क्षेमः नः कल्पतां कल्पतां नो नः कल्पतां कल्पतामिति कल्पताम्। ओम। अभी आपके समक्ष महाराज जी के आदेशानुसार वरुण सूक्त का पाठ किया गया। इसके अलावा राष्ट्र की जो राष्ट्रीय प्रार्थना है उसका अभी हमने पठन किया। बहुत पूर्व में बहुत वर्षों तक दक्षिण भारत में जब वर्षा नहीं हुआ तो कांची के बड़े गुरुजी मूलाम नाय सर्वज्ञ पीठ कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जी, जिनको परमाचार्य जी के नाम से भी हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष पादयात्रा किया, ऐसे उनके समय में उन्होंने इस वरुण सूक्त का पाठ करने के लिए उन्होंने कहा। तिरुपति में वह पाठ हुआ था। वरुण सूक्त को कारी रिष्टि भी बोलते हैं। गले तक खड़े होकर इस पाठ का करना पड़ता है। जब वर्षा न हो, बहुत ही अकाल पड़ जाए, कई बार ऐसा अनुभव हुआ है। तिरुपति में भी हो चुका है, राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर हो चुका है। गले तक पानी में खड़े होकर इस मंत्र का जप करने पर घनघोर वर्षा हुआ था तिरुपति में, जब बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। तो ऐसा इस मंत्र का महत्व है। महाराज जी के आदेशानुसार उसी मंत्र का जो है आज हम लोगों ने कारी रिष्टि जो वरुण सूक्त का पाठ है उसी का भी हमने आपके सामने पाठ किया। पूज्य महाराज जी के आदेश से और अनुग्रह से आप अपने इष्ट देव जो भगवान झूलेलाल जी जो साक्षात वरुण देवता के अवतार हैं, उनके प्रार्थना को आपने सुना और इसमें पूरे समाज के कल्याण के साथ साथ राष्ट्र का कल्याण भी इन्हीं मंत्रों में निहित है। अब 2-4 मिनट के अंदर पूज्य शंकराचार्य जी का सभा मंडप पे आगमन होने वाला है। आप सभी से आग्रह है, जब पूर्ण कुंभ वहाँ प्रदान कर जब सभा मंडप में आएँ तो आप सब काशी के अनुरूप हर हर महादेव से उनका स्वागत करें। और जो पूज्य परमाचार्य जी ने जो हम लोगों को एक मंत्र दिया है समाज के लिए, भक्ति के लिए, सहजता से भक्ति प्राप्त हो, हम उस जय जय शंकर हर हर शंकर का भी हम उद्घोष करेंगे। तो और आगे का जो कार्यक्रम महाराज जी के आने के बाद का क्रम है, वहाँ पूर्ण कुंभ से स्वागत करने के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु परम पूज्य शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। फिर वो अपना आसन ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो है कि मैं कपिल शर्मा जी जो हैं उनको इस कार्यक्रम के आरंभ के लिए
आमंत्रित करता हूँ कि वो आने के पश्चात महाराज जी विराजमान होने के बाद वैदिक मंगलाचरण से उनका स्वागत करें। उसके बाद जो पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ये फल फूल, फिर उसके बाद जो अंगवस्त्र वगैरह है, ये सब महाराज जी को समर्पित किया जाएगा, स्मृति चिन्ह समर्पित किया जाएगा। उसके बाद जो है कि आपकी समिति की ओर से, पंचायत की ओर से स्वागत में जो है कि बदलानी जी स्वागत भाषण करेंगे। उसके बाद पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वचन होगा। आशीर्वचन के पश्चात सभागृह में जितने भी लोग उपस्थित हैं क्रमशः एक एक करके आएंगे। पूज्य महाराज जी के हाथों उनको प्रसाद का वितरण किया जाएगा। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का आगमन हो गया है बाहर, कुछ ही पलों में सभागृह में उपस्थित होने जा रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के हर हर महादेव से स्वागत करें। नमः पार्वती पतये, नमः पार्वती पतये, नमः पार्वती पतये। जय जय शंकर, 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 जय जय शंकर। कांची शंकर, कांची शंकर, कांची शंकर, जय जय 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 शंकर। नमः पार्वती पतये। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की। मैं अब सभा का प्रारंभ है। आयर्थ सूक्त, सूक्त वर्ण सूक्त अच्छा, हाँ हाँ। अब ऋग्वेद का भी मंगलाचरण होना है। अब आप सभी स्थान ग्रहण करें। यह ऋग्वेद से वर्ण सूक्त, हाँ, वर्ण सूक्त का ये पाठ होने जा रहा है। ठीक है, अभी उनका जो गीत है, वो जो भजन कीर्तन है, वो थोड़ा सुनेंगे, जो सुनेंगे हाँ, जो भी है वो हम देखेंगे, जो भी है। एक कमेटी जैसे काशी में ओम प्रकाश जी काशी में कमेटी जैसे रख कर के इधर के जो विद्वान हैं, आपके जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी है किताबें हैं, वो सब लेकर के वो संशोधन का कार्य रख कर के ऐसे कुछ काम इधर से संस्कृति का, सिंधी समाज का सांस्कृतिक
विकास एवं उत्थान उसका लिए जैसे कार्य योजना ये किताब है आपको देंगे जो किताब हमने जो रिलीज किया कांचीपुरम में उसका ये देखिए सामने देखिए इस तरह छोटा सा भजन आपके द्वारा हो ऐसा महाराज जी का आदेश है। आप कृपया मंच पर पधार के सिंधी का एक भजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सिंधी पुस्तक श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोकशंकरम। अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांतरूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देहे देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदम बुध पामर सेव्यंतम श्री जयेन्द्रम नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। इधर काशी में चातुर्मास्य व्रत महोत्सव कार्यक्रम हो रहा है। सितंबर 29 तक ये कार्यक्रम का संचालन होगा। 21 तारीख से इधर 3 प्रमुख हवन का आयोजन हुआ है। इधर इसी प्रांगण में होगा। एक तो गणपति का गणेश जी का मोदक हवन 1 लाख मोदकों से हवन होगा। दूसरा है अतिरुद्र महायज्ञ, शिव जी के लिए ये अतिरुद्र महायज्ञ होगा। तीसरा है देवी का अनुग्रह प्राप्ति के लिए सहस्र चंडी हवन का आयोजन होगा। उसमें काशी में जो स्थित भक्त और सिंधी सेंट्रल पंचायत के जो भी है 21 तारीख से 29 तारीख के अंदर जिसको जब समय सुविधा है तब आके वो हवन का दर्शन करके भगवान का कृपा से सुख जीवन के लिए ये ऐसे आशीर्वाद आप लोगों को मिलने के लिए ये शुभ अवसर है। एक विषय हम जिस दिन प्रयागराज से इधर आए तब शोभा यात्रा में सिंध पंचायत के लोग उत्साह के साथ भाग ग्रहण करके जो इधर बाकी जो समाज है उसके साथ साथ सब आप लोग भी मिल कर के उसको भव्यता जो है वो बढ़ाए, शोभा को बढ़ाए, शोभा यात्रा का शोभा को बढ़ाए। लाल कृष्ण अडवाणी जी जब वो गृह मंत्री थे और बाद में उप प्रधान भी थे, उस संदर्भ में अपने पूज्य गुरुजी श्री श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज जी को सिंधु दर्शन कराने के लिए लेह लद्दाख अपने प्लेन में लेकर, उनका जो प्लेन था वो मंत्री के वजह से उसमें प्लेन में लेकर के वो लद्दाख तक लेकर गए। वहाँ उनका सिंधु स्नान करने का, क्योंकि अपने महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में स्नान किया, मतलब पूजा अर्चना किया, शक्तिपीठ का दर्शन ये सब किया। बल्कि इन्होंने जो कहा ओम प्रकाश जी ने, जैसे
जो बांग्लादेश जो है वहाँ भी अपने महाराज ढाका जाकर के ढाकेश्वरी मंदिर में दर्शन किया। सिंधु का जो स्नान करने का जो विषय है, संकल्प है, उसको ये अद्वानी जी ने उसको बहुत सुंदर रूप से उनके वो तरुण विजय उनके द्वारा व्यवस्था सब करके बहुत सुंदर व्यवस्था किया। इतना नहीं, वो अच्छा वो परिचय में कांची कई बार आए हैं। वो आज जो मंदिर निर्माण का हो रहा है उसमें जो जन चेतना का, जन चैतन्य का, जनता का प्रोत्साहन है, उसको इकट्ठा करने में उनका जो पात्र है वो लोक प्रसिद्ध है। वो वहाँ से जो भी जो घोड़ा जैसे कहा, उन्होंने जो सब इधर उत्तर भारत में जन चैतन्य को, जनता को प्रोत्साहन देने के लिए, जनता को इकट्ठा करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य में उनका जो जनाकर्षण और जनता का जो प्रोत्साहन करने का। सिंधी भाषा में जो अपने परमाचार्य गुरुजी का गुरुजी उनका जो संदेश है उसको छोटा सा वो जो अनुवाद जो किया हमने वहाँ के लोगों के द्वारा, उसका जो पुस्तक विमोचन अद्वानी जी के द्वारा कांचीपुरम में हुआ था। ये भी हुआ। और जेठमलानी जी तो परिचित है, और अभी उनका पुत्र भी अभी मेंबर राज्यसभा के, ऐसे हमने सुना है। जो KR मलकानी जी जो है वो पांडिचेरी में गवर्नर भी थे। वो अच्छे विद्वान हैं, अच्छे चरित्र का हिस्ट्री में बहुत अच्छा विद्वत्ता है, अच्छा लेखक भी है। वो कांची से अच्छा संबंध में थे। वो एक मोतीलाल करके चेन्नई में वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि में थे, सिंध समाज के हैं। उनका जो पत्नी है वो भी वो राष्ट्र सेविका समिति में बहुत काम किया है। वैसे जो सिंध परिवार है चेन्नई से, वो हमेशा कांचीपुरम के साथ आना जाना, इन लोगों को लेकर आना, ऐसे उसमें बहुत योगदान उस परिवार ने किया है सिंध का। हमारा जो प्रवास होता है उसमें भोपाल जब हम गए मध्य प्रदेश में गुरुजी के साथ, तब हमारा रहने का जो व्यवस्था है भोपाल में सिद्धि भवन में हुआ था। वहाँ चंद्रमौलेश्वर पूजन इत्यादि वहाँ हुआ है। जो भी मेहर कन्नड़ी आईना में जो बाबा का जो भी चित्र है, झूलेलाल जी का जो भी चित्र है, वो सब वहाँ देखा था दर्पण से जो भी है। वैसे चेन्नई में जो मंदिर है आप लोगों का, वहाँ भी हम गुरुजी के साथ गए हैं। वहाँ भी एक कार्यक्रम था, उसमें भव्य किया है, नया किया है, वहाँ भी गए हम। इसे समय समय पर जब भी समय संदर्भ होता है तब सिंध समाज के साथ भाषण हो, ये सब होता है। आज जो ओम प्रकाश जी ने कई विषयों पर बहुत ध्यान आकर्षित किया है, ठीक है, जो भी आत्मशक्ति से मेहनत को मूलधन मतलब सीड मनी ऐसे रख करके जो प्रगति के दिशा में आज संपन्न प्रमुख समाज में जो कहा जाता है, ये जो है वैसे सिंधी समाज है। वो 70 वर्षों में वहाँ जो है मतलब उन लोगों ने जमीन रखा होगा, उस पर संदेह नहीं है, जमीन रखा है। उन्होंने जो कहा 700 एकड़ हो, 600 एकड़ हो, 700 एकड़ हो, सब उस पर कोई नहीं है। फिर भी जैसे अच्छे स्थिति पर जैसे हिंदुजा वगैरह है, उन्होंने भी कांचीपुरम में इंडोमेंट रखा है।
अपने यूनिवर्सिटी का जो एंडोमेंट है, शुरुआत में तब के प्रधानमंत्री जब आए तब उनके साथ आकर के 90s में वो आकर के उन्होंने एंडोमेंट भी रखा है वहाँ। वैसे उनके साथ एक किरीट जोशी करके वो है, उन्होंने बहुत रिसर्च के लिए, वैदिक रिसर्च के लिए बहुत उन्होंने भी सपोर्ट वगैरह दिया है। गुजरात कैडर के वो यही से किरीट जोशी करके। वो हमारा अभी जो विषय है आज जो है सिंधी समाज का जो समावेश है, आप इस तरफ आके रहने का जो विषय, मुख्य विषय था धर्म। धर्म के बारे में ही वहाँ वाद विवाद हुआ। जो भी कष्ट है वो धर्म को लेकर के, उसमें आपने आपका सुविधा, आपका जो सुख है वो त्याग करके धर्म के लिए इस तरफ आकर के आप आ गए। अपने गुरुजी ये कहते हैं जो भी अधिकार है वो तो विदेश वाला लेंगे तो भी अपने भारतीय मतलब हिंदू सहन करेंगे, पर संस्कृति में जब हस्तक्षेप होता है उसका तो सहन तो करने वाले नहीं है। वो उनका तो संस्कृति तो मुख्य होता है, सुख संपदा से ज़्यादा संस्कृति को ये प्राथमिक स्थान देते हैं। ऐसे अपने पूज्य जयंत सरस्वती महाराज का कहना है, उसको आप लोगों ने करके दिखाया। हमने ठीक है, वहाँ तो हम तो अपना ही धर्म में हम रहेंगे, उसको विश्व को अपने दिखाया। ये जो चरित्र है वो इधर के लोगों को भी पता होना चाहिए, मतलब जो विषय होता है पता है, फिर भी जो कुछ विषय जो होता है और भी जोर से उनको सबको ये करके आपने जो बहुत सुंदर जो काम कर रहे हैं। आपने अभी 70 वर्ष में आपने कुछ कष्ट हो तो भी, कुछ जो कष्ट कुछ कहा है वैसे कुछ हो तो भी, सामान्यतः आपका जो जनसंख्या है उसको रोजगारी मिलने में, व्यापार करने के लिए, वहाँ आप तीर्थ स्थान बनाने के लिए, मतलब आपका प्रेयर हॉल वगैरह बनाने के लिए जो है आप संकल्प शक्ति के साथ आपने करके दिखाया। ये जो समाज है वहाँ शुरुआत से लेकर के अच्छा स्थिति पर हम, हमारा शक्ति का और आपका मेहनत का विश्व को विशेष करके सब लोगों को बताया। उसमें तो समय तो होता है, वो तो मुंबई में आप लोगों ने काम किया, कई जगह पर किया, उल्लासनगर में किया, तो जो भी है वो तो होता है, कर रहे। अभी क्या है, जो बॉर्डर से संबंधित समाज है, जैसे पारसी है, ठीक है, सिंधी है, जैसे कश्मीरी है, उसके बाद तो पंजाबी है, ऐसे जो भी है, जो विभाजन जो हुआ, विभाजन जो हुआ उसमें जो कष्ट आप लोगों को हुआ, उसको लेकर के अपने परमाचार्य जी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जी बहुत चिंतित है। वो तो तपस्वी है, बड़े विद्वान हैं, महात्मा गांधी जी वगैरह भी उनको दर्शन करके मार्गदर्शन वगैरह 1927 में उनका आशीर्वाद लोगों ने प्राप्त किया, ऐसे बहुत है। वो तो विभाजन नहीं चाहते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे नहीं होना, सब एक साथ होकर के संत स्थान होना, ऐसे उनका विचार था। संत स्थान उन्होंने नाम रखा था, दोनों ऐसे अलग नहीं होना चाहिए ऐसे। फिर भी जो हुआ, जो हुआ उसमें भी जो संघर्ष हुआ, जो संकट हुआ, आप लोगों को विशेष करके उसको लेकर के मन में उनका बहुत क्या है व्यथा थी।
उन्होंने हमको ये बताया ऐसे आगे ऐसे कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने वो 47 के बाद, वो तो ये एकादशी में उपवास करते थे, नवरात्र में उपवास करते हैं, सब उपवास वगैरह करते हैं, आप लोगों का हित के लिए, आपका कल्याण के लिए उन्होंने रविवार में 6 बजे के बाद जो ग्रहण, जो भी भिक्षा ग्रहण, वो छोड़ दिया। मतलब क्या है, आपके प्रति आपके पहचान व्यक्ति का जो होता है वो तो कांचीपुरम में या तमिलनाडु में, आप तो इधर है। आपका समाज में जो भी है उनको सुख शांति होना चाहिए, आगे कष्ट ऐसे नहीं आना चाहिए दोबारा, ऐसे उनका ये संकल्प था। मतलब क्या है, आप लोगों का मेहनत भी एक मुख्य कारण है, आप लोगों को ये महान का महत्वपूर्ण व्यक्ति का आशीर्वचन भी आपको समाज में अच्छा स्थिति पर रखा है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए और लोगों के लिए उनका वो तो सामान्यतः नवरात्रि शिवरात्रि पूजन तो होता है, ऐसे उनका ये विभाजन को लेकर के, विभाजन में भी जो जिस प्रकार से विभाजन हुआ, जिस प्रकार से जो कष्ट हुआ, ऐसे उनका ये था। इसलिए वो उनका जब भी 55 उम्र से ही 55 या 50 वैसे उम्र था उनको, तब से उन्होंने ऐसे रखा है। इसलिए ऐसे मन में नहीं हो सकता है। हमको लेकर के जैसे उन्होंने कहा, भगवान का आशीर्वाद से हम ऐसे अच्छी स्थिति पर आए, इसलिए ऐसे संतों का भी आशीर्वाद आपके प्रति है। इसलिए ये बात नहीं है आपने उनसे दर्शन किया नहीं किया, परिचय है नहीं है, ऐसे नहीं। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनका मन तो विस्तार होता है, इसलिए विस्तारित लोगों को प्रति भी उनका मन का जो करुणा है वो विस्तार से होता है, काम करता है। इसलिए आपका तो भौतिक विषयों पर ज़्यादातर प्रगति हुआ है। अभी जो है सांस्कृतिक विषयों पर भी इधर जो है, वहाँ जो भी आपका भाषा है, जो भी उपासना पद्धति है, जो भी आपका रीति रिवाज है, उसको लेकर के परस्पर अध्ययन का भी एक कमेटी रखना चाहिए। इसलिए इन लोगों को अभी बुलाया, जो भी है आपके जो पंडित है, जो भी 5 लोग पंचायत का जो बताया, ऐसे लोगों के साथ ये लोग बैठ करके और क्या उसमें क्या कर सकते हैं, क्या करना है, उसको लेकर के आध्यात्मिक उन्नति जो भी है, आधुनिक भौतिक विषयों पर उन्नति हुआ है, उसका कारण आप लोगों में जो उत्साह है, संकल्प शक्ति है, एक साथ बैठ के काम करने का आप लोगों का जो तरीका है, ये सब करके आपने ये सिद्ध किया। ये अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। उसमें तो क्या है, आप तो आपका ज्ञान पे विश्वास था, आपको आपका मेहनत के बारे में आपको विश्वास था, आपने आपका पूर्वज और आप लोगों ने जो संकल्प लिया उसको पूरी करके दिखाया। और भी जो सबका ये विषय होता है भौतिक विषय में, और भी विकास होना, ये तो है सांसारिक विषय है। दूसरा जो आध्यात्मिक विषय है, जो आपने वहाँ कुछ किया होगा, उस तरह का जो आपका जमीन पर जो किया होगा, जो भी शोभा यात्रा हो, जो भी उत्सव है, जो भी पूजा है, जो भी किया होगा, उस विषय को लेकर के सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का और इधर का जो धार्मिक संस्थाएं हैं और BHU जैसे है, वहाँ भी एक शोध का विषय हो, सिंधी भाषा का जो भी है, चेयर वगैरह अमेरिका में रखते हैं अपने लोग, इस भाषा के लिए उस भाषा के लिए अमेरिका में रखते हैं। वैसे इधर में BHU में भी एक सरकार के तरफ से एक सिंध के लिए जो भी है, वो साहित्य के लिए, लिपि के लिए, सबको पढ़ाने के लिए लिपि और भाषा, और भी जो भी आपका
वहाँ जो तीर्थ स्थान जो होगा उसको जाके देखने के लिए जो भी विषय है, ऐसे कुछ आगे आगे प्रगति जो होना चाहिए, जो ये कहा उन्होंने तो स्थान ये भी जो कहा है, वैसे सिंधियों का जो विकास है वो विकास करने वाले ऐसे हमने जो हमने करके जो दिखाया, वो धार्मिक विषयों पर भी जो जो इस तरफ से जो योगदान हो सकता है वो रिसर्च वगैरह करने के लिए वो भी साथ बैठ करके को भी नया कोई तीर्थ स्थान करना हो, जो भी है। अभी जो तीर्थ स्थान है वहाँ भी चेन्नई में आए थे अभी 4 वर्ष पहले, कुछ संत वहाँ का पूजन ये सब हुआ, वहाँ एक टाउन में हुआ था। हमने हमारा व्यक्तियों को वहाँ भेजा, वो एल्बम वगैरह ये सब देखा, हमने हमारे व्यक्तियों को वहाँ भेजा। इसलिए हम चाहते हैं जो मूल धारा जो बोलते हैं, मेन स्ट्रीम जो बोलते हैं, उसमें आपका भी स्थान तो है, वो आपका मन में भी ये भरोसा चाहिए, वो इधर के लोगों के मन में भी ऐसे सीमेंट करने का अभी ये समय है। वो करके अभी जो 70 वर्षों में जो भी कुछ हुआ जो है उससे बाहर आकर के, कष्ट से बाहर आकर के आप भारत के ही, क्योंकि इसको भारत समझ करके ही आप आए, इसलिए आप तो भारत के ही है, ठीक है। वो तो जो भाग है भारत का, जो भाग है वो जो हिस्सा जो है, हिंसा के कारण हिस्सा हमसे दूर हो गया, जो भी है जो हुआ वो अलग बात है। अभी जो होना है उसको लेकर के सिंध समाज का धार्मिक और सामाजिक और सभी क्षेत्र में विकास होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपका समाज का भी कल्याण, सब लोगों को जो भी कुछ जो बताया उन लोगों को भी जो कष्ट है वो भी दूर हो करके अच्छे स्थान, अच्छे गौरव मान सम्मान के साथ आगे ऐसे इस इधर का भी आपका जो साहित्य है, जो भी गीत है, उसको भी ऐसे जो माध्यम है, टीवी वगैरह जो भी है, रेडियो है, उसमें भी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। मुख्य कार्यक्रम में आपका भी एक आपका जो कल्चर प्रोग्राम है उसको भी हो, जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है, जैसे रिपब्लिक डे होता है, उसमें भी आपका जो कल्चरल ग्रुप है उसका भी एक प्रवेश हो, इत्यादि जो भी है मुख्य धारा में ये सब करने के लिए ऐसे माहौल, ऐसे मौसम, ऐसे भगवान का आशीर्वाद सब होने के लिए विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे। हर हर नमः पार्वती पते हर मुंहिंजी पत रखियो भला झूलेलाल, ओ लाल मुंहिंजी पत रखियो भला झूलेलाल, सिंधड़ीअ जा सेवण जा शकी शाबाश कलंदर, ओए तमाम मस्त कलंदर, ओए अनीता पहला नंबर, ओ लाल मुंहिंजी, ओ लाल मुंहिंजी चारे चराग तुंहिंजा बरन हमेशा, चारे चराग तुंहिंजा बरन हमेशा, पंजवा मां ॿारण आईं भला झूलेलाल, ओ पंजवा मां ॿारण आईं भला झूलेलाल, सिंधड़ीअ जा सेवण जा शकी शाबाश कलंदर, ओए रमाधम मस्त कलंदर, ओए तमन्ना पहला नंबर, ओ लाल मुंहिंजी, ओ लाल मुंहिंजी, ओ मुंहिंजी भेड़ी अथई विच सीर ते, मुंहिंजी भेड़ी अथई विच सीर ते, हलो पाया थी मां
तीरते जो तिन वारा लाल उडेरा जो तिन वारा लाल उडेरा के ही कन था तो दर फेरा के ही कन था तो दर फेरा ओ तुझी मेहरबानी रब तीरते तुझी मेहरबानी रब तीरते पलो पाया थी मां जिंद तीरते बासियों बास्या थी मां जिंद तीरते ओ गुल चाड़ा तुई मां तस्वीरते मां तुझी बानी तू जो साई मां तुझी बानी तू जो साई बेवाहन जो वसीलो तू आई बेवाहन जो वसीलो तू आई ओ माता जिया की तुझे उठी रखे माता जिया की तुझे उठी रखे कालो माया ती मां जिंद सीरते बासी बास्या ती मां जिंद सीरते ओ गुल चाड़ा ती मां तस्वीरते आयो लाल भाई जो झूलेरा గారు మెసేజ్ చేశారు ఆడియో లేదు ఇది కూడా ఉంది స్వామివారు ఇది అడుగుల భాష